जिसके एक इशारे पर ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है, जो देवों के देव महादेव हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि उन्होंने धरती पर आकर एक आम इंसान के घर झाड़ू पोछा किया था, बिना किसी पगार के, एक साधारण नौकर की तरह। यह कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि भक्ति के इतिहास की वह सबसे प्रामाणिक घटना है, जिसका सबसे बड़ा सबूत आज भी बिहार के मधुबनी में स्थित ऐतिहासिक उगना महादेव मंदिर है। यह कहानी है 14वीं शताब्दी के बिहार के मिथिला की। वहां महाकवि विद्यापति नाम के एक परम शिव भक्त रहते थे। उनके पदों और भजनों में ऐसा दर्द, ऐसा असीम प्रेम था कि जब वह गाते तो मानो हवाएं भी रुककर उन्हें सुनती थी। महादेव अपने इस भक्त के प्रेम में विवश हो गए और धरती पर आ गए। महादेव ने एक बेहद साधारण इंसान का रूप लिया और अपना नाम रखा उगना। वह सीधे विद्यापति के दरवाजे पर पहुंचे और उनसे काम मांगने लगे। विद्यापति खुद बहुत गरीब थे। उन्होंने कहा, भाई, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, मैं तुम्हें नौकर कैसे रखूं? तब उगना ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस 2 वक्त का खाना दे देना और दिन भर अपने शिव भजन सुनाना। विद्यापति मान गए और इस तरह त्रिलोकीनाथ भगवान शिव विद्यापति के सेवक बन गए। सालों बीत गए। एक दिन जेठ की भयंकर गर्मी में दोनों एक सूखे जंगल से गुजर रहे थे। अचानक विद्यापति का गला सूखने लगा। वह प्यास से तड़पने लगे और जमीन पर गिर पड़े। दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। विद्यापति की सांसें उखड़ने लगी। अपने भक्त को यूं मरता देख उगना से रहा नहीं गया। वह चुपके से एक पेड़ के पीछे गए, अपनी जटाएं खोली और उनमें से पवित्र गंगाजल की कुछ बूंदें एक लोटे में निकाल ली। जैसे ही विद्यापति ने वह जल पिया, वो तुरंत समझ गए कि इस सूखे जंगल में इतना मीठा और शीतल गंगाजल आना असंभव है। उन्होंने उगना के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, सच बताओ, तुम कौन हो? भक्त की जिद की वजह से महादेव अपने असली रूप में प्रकट हुए। विद्यापति उनके चरणों में गिर पड़े, लेकिन महादेव ने एक शर्त रखी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा विद्यापति, लेकिन जिस दिन तुमने किसी को भी मेरी असलियत बताई, मैं उसी पल हमेशा के लिए चला जाऊंगा। विद्यापति ने कसम खाई। उगना फिर से नौकर बनकर रहने लगा, लेकिन एक दिन विद्यापति की पत्नी सुशीला ने उगना को कोई काम दिया था जिसमें उससे गलती हो गई। सुशीला को इतना गुस्सा आया कि उसने चूल्हे से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उगना को पीटने दौड़ पड़ी। विद्यापति ने जैसे ही यह देखा कि उनकी पत्नी भगवान शिव पर हाथ उठा रही है, उनके मुंह से चीख निकल गई, रुक जाओ, ये कोई नौकर नहीं, यह साक्षात भगवान शिव है। और बस शर्त टूट गई थी। पलक झपकते ही उगना वहां से हमेशा हमेशा के लिए अंतर्ध्य हो गए। विद्यापति पागलों की तरह रोते हुए उगना रे मोर कति गेला गाते हुए जंगलों में भटकने लगे। आज उसी पवित्र स्थान पर भवानीपुर का भव्य उगना महादेव मंदिर शान से खड़ा है। इस मंदिर में मौजूद प्राचीन शिवलिंग उसी दिव्य घटना का साक्षात प्रमाण है। यह मंदिर गवाह है कि सच्ची भक्ति के आगे भगवान भी झुक जाते हैं। अगर इस कहानी ने आपके भी दिल को छुआ है तो कमेंट्स में जय उगना महादेव जरूर लिखें।